ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, पर ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधिधर्मा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बुद्ध के बाद कोई ऐसा भिक्षु हुआ जिसे लोग और भी न जाने कितने लोगों ने आत्मज्ञान को पाया है। पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग चुप रह जाते हैं। बोधिधर्मा एक बड़े कमाल के व्यक्ति थे। इन्हें मार्शल आर्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। राजा की समस्या यह थी कि उसका मन बड़ा अशांत रहता था। वो अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश करता, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। उसने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाया। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, मैं आपका मन शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचे हुए संत हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से पूछता है, वह कहाँ मिलेंगे? वह व्यक्ति कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बोधिधर्मा से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्मा कोई उत्तर नहीं देते। राजा सोचता है कि शायद उन्होंने सुना नहीं। वह फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मा राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मा उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात पर आता है और पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मुझे खुद अंदाजा नहीं है कि मेरा मन क्यों अशांत रहता है। मेरे पास हर सुख सुविधा है, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। कभी कभी ये शांत हो भी जाता है तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा है। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, ये कैसी अजीब बात कही। राजा पूछता है, आपने क्या कहा? कृपा कर एक बार और बताएंगे? बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है, ये व्यक्ति कहीं पागल तो नहीं, पर क्योंकि राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था, वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मा पूछते हैं, क्या तुम अपने अशांत मन को साथ लाए हो? राजा कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। राजा दृढ़ संकल्पित था। वह अपनी आंखें बंद कर अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मा उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं,
अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बोधिधर्मा ने बताया था। राजा बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बोधिधर्मा से कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वही प्रक्रिया दोहराता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा राजा के पास ही बैठे होते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद किए बस अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं। वह बोधिधर्मा के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की ही तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। धन्यवाद। अगर आपके भीतर दूसरों के लिए ईर्ष्या है, आप ना चाहते हुए भी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में हर सुख सुविधा है, परंतु फिर भी मैं किसी दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ। ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? महात्मा कहते हैं, क्या तुम सच में अपने भीतर से ईर्ष्या के भाव को खत्म करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं इस ईर्ष्या को अपने जीवन से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी सबसे पहली सफलता तो यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, वरना लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें अपने भीतर पीड़ा तो नजर आती है, परंतु वे यह नहीं देख पाते कि इस पीड़ा का कारण ईर्ष्या है। फिर महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, जब तुम किसी निर्धन को देखते हो तब तुम्हारे भीतर क्या भाव पैदा होता है? वह व्यक्ति कहता है, दया का भाव। महात्मा पूछते हैं, और जब तुम किसी धनवान को देखते हो? वह व्यक्ति कहता है, यदि सामने वाला व्यक्ति मेरे बराबर धनवान है तो मेरे भीतर यह भाव पैदा होता है कि मैं उससे ज्यादा धनवान हो जाऊं। महात्मा पूछते हैं, और अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे ज्यादा धनवान हो? वह व्यक्ति कहता है, तब मैं चाहूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा धनवान हो जाऊं। महात्मा फिर पूछते हैं, और जब तुम चाहकर भी सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाते, तब तुम्हारे भीतर कौन सा भाव पैदा होता है? वह व्यक्ति कहता है, तब मुझे सामने वाले से ईर्ष्या होने लगती है। महात्मा कहते हैं, बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ है अधूरापन। जब तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हारे भीतर कोई कमी है और सामने वाला तुम्हें पूरा नजर आता है, तुम्हें लगता है कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, तब तुम उससे ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि वह भी यही काम किसी और के साथ कर रहा है। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, मुझे यह तो समझ आ गया कि ईर्ष्या पैदा कैसे होती है, परंतु यह समझ नहीं आया कि इसे खत्म कैसे करें। महात्मा कहते हैं, ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करते हो और उसे अपने से ज्यादा पाते हो, तब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या पैदा होती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार एक मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य से करना भी इस जीवन का अपमान है। जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है, वह इस जीवन का अपमान करता है, वह इन सांसों का अपमान करता है जो उसे मिली है।
ये जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, महात्मा जी, सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु इसे जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। महात्मा कहते हैं, इसलिए सत्य को केवल सुनो मत बल्कि अनुभव करो। वह व्यक्ति पूछता है, सत्य का अनुभव कैसे किया जाता है? महात्मा कहते हैं, जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, उसी प्रकार तुम्हें इस मन का स्वभाव भी पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मन कब किस तरह की चाल चलता है, क्योंकि यह मन ही है जो तुम्हें किसी से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? महात्मा कहते हैं, ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर तुम अपने मन का स्वभाव पता कर सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। महात्मा कहते हैं, ध्यान करना तो कठिन है परंतु होने देना सरल है। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? महात्मा कहते हैं, जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान स्वयं ही होता है, जिस प्रकार सांसें स्वयं चलती हैं। फिर महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह पर आराम से बैठ सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं बैठ सकता हूं। महात्मा कहते हैं, बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अगर तुम इतना कर पाए तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होगा।